यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले नेताओं में दल बदल की प्रक्रिया ने भी तेजी पकड़ ली है। आलम यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य सहित योगी सरकार में वन्य एवं पर्यावरण मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि दारा सिंह चौहान मऊ के मधुबन सीट से विधायक हैं। बीते साल 2017 में बीजेपी ने इन्हीं मंत्रियों के सहारे यूपी में सरकार बनाई थी, क्योंकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 58% पिछड़ों ने वोट किया था, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन को 18% और बीएसपी को 11%, जबकि अन्य को करीब 13% मत मिले थे। बता दें कि यूपी में तकरीबन 45% आबादी ओबीसी की है, जिसके जरिए सभी राजनीतिक दल सत्ता में आसीन होना चाहते हैं। बीते 2017 के चुनाव में मोदी लहर के चलते बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह को सामने रखकर अच्छा खासा वोट बैंक हासिल किया था और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में खुद को पिछड़ी जाति से बताते आए थे, जिसका सीधा फायदा 2017 के चुनाव में मिला था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या फिर से यूपी चुनाव मंडल कमंडल पर होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी राम मंदिर निर्माण का जिक्र भी लगातार अपनी रैलियों में कर रही है और उधर काशी में भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी अभी भी हिंदुत्व कार्ड को बैकफुट पर ले जाने को तैयार नहीं है। वहीं 2022 के चुनाव में सपा से लेकर रालोद और फिर ओम प्रकाश राजभर समेत करीब 12 छोटे दल मिलकर चुनावी समर में उतर रहे हैं, जो 2022 चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। अगर बात करें पश्चिम यूपी की, तो यहाँ तकरीबन 136 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसे गन्ना बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। उधर मीरापुर सीट से बीजेपी के कद्दावर विधायक रहे अवतार सिंह बढ़ाना भी इस बार सपा लहर के चलते रालोद में शामिल हो गए हैं, जिन्हें जेवर से चुनावी मैदान में उतारना लगभग तय माना जा रहा है। और इस बार गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से वो सपा रालोद के संयुक्त प्रत्याशी भी रहने वाले हैं। भड़ाना की गुज्जर वोटर में अच्छी खासी पकड़ भी है और वो 3 बार फरीदाबाद लोकसभा सीट से और 1 बार मेरठ सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रहे हैं। हाल ही में बीजेपी से निलंबित चल रहे थे, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सपा रालोद समेत समूचा गठबंधन क्या वाकई 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दे पाएगा या फिर खुद धराशायी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें